जय हिंद मित्रों। आप में से जितने भी लोगों ने थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी तैयारी में मील का पत्थर है दोस्तों। यदि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस नहीं किसी भी एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं जहां आपके सफल होने के चांसेस 0% भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ते ही जा रहे पढ़ते क्या पढ़ना है पता नहीं, ऐसी पढ़ रहे, नहीं काम चलेगा उससे। टू द पॉइंट पढ़ना है। अब इतना समय नहीं हमारे पास कि दुनियादारी हर चीज़ पढ़ते रहे। टू द पॉइंट पढ़ना है, वो कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद देखिए, खुद एनालाइज कीजिए, समझिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कंटेंट की भरमार है यूट्यूब पर, बुक्स है मार्केट में, आप जो मर्जी वो पढ़िए। इस चैनल पर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो यहाँ से पढ़िए। अगर मैं बेहतर चीज़ दे पा रहा हूँ आपको तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से देखिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से जल्द सफल होना है, जल्द से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है ना। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, आपकी मजबूरी है वीडियो को पूरा देखना। मैं नहीं कहता वीडियो पूरा देखिए, आपकी मजबूरी है, देखना पड़ेगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम देखने जा रहे उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस परीक्षा। ठीक है, तो इसका आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे, वन बाय वन करते करते हम सारे पेपर्स देखेंगे। GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, फिर निबंध का पेपर, सारे पेपर एनालाइज करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले इसमें हिंदी का पेपर। इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी। बताना आपको कितने नंबर का है? 150 नंबर। कितने मार्क्स का दोस्तों? ये 150 मार्क्स का है। टोटल रिटर्न आपका कितने नंबर का होगा? सारे पेपर्स मिला के 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर ध्यान रखना है। 8 पेपर्स होंगे, में से एक पेपर हमारा है इस जनरल हिंदी का, जो हमारा है 150 मार्क्स का। टोटल 1500 नंबर का है। टोटल मार्क्स कितने दोस्तों? 1500। उसमें से 150 नंबर का आपका हिंदी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी टॉपर्स आपको दिखेंगे ना दोस्तों, वो 100 नंबर के आसपास उनका हिंदी में होगा। 100 नंबर के आसपास अगर हिंदी में कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये हलवा नहीं है। ठीक है, कितना टफ है आइए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है दोस्तों? ये आपने अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम इससे पहले दिया है या हाई स्कूल इंटर में भी एक कहानी दी होती है, उसमें से छाट छाट के आपको उत्तर लिखना होता है। इसमें दोस्तों केवल 3 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, केवल 3 प्रश्न। इनमें से 3 प्रश्नों में से 30 नंबर का होता है, 2 प्रश्न होते हैं इसमें 5-5 नंबर के, और एक होता है 20 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना है 30 नंबर वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है संक्षेपण, ये भी ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसको आपको पढ़ना है। 2 प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर हो गए, और एक प्रश्न होगा 20 नंबर का, जिसे आप करना है संक्षेपण, मतलब कहानी का सारांश लिखना होता है। ठीक है, हाई स्कूल इंटर में आपने किया है ये। आइए आगे देखते हैं। लेटर होता है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र। ये दोस्तों 2 पूछा जाएगा, 10-10 नंबर का, 20 नंबर आपका हो गया। ठीक है, देन शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, ये पूरा ग्रामर है हिंदी का। ठीक है, तो इसमें दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग, ये 5-5 नंबर के हो गए आपके, 10 नंबर। विलोम शब्द आपका 10 नंबर का होगा, हर साल होना ही होना। ये ज़्यादा कठिन नहीं होते, बट आपने अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो आप अच्छा नंबर यहाँ कर सकते हैं। इधर ऊपर जो है ये फिक्स नंबर नहीं है, लेटर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर ये जो 2 पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ आपको पता नहीं होगा कहाँ से क्या पूछा जाएगा। ज़्यादातर साहित्य से संबंधित आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल वार्टिकल अगर पढ़ते हैं तो कुछ पकड़ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। बट यहाँ पे जो है ना, ये जो शब्द ज्ञान प्रयोग, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप दोस्तों जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, कुछ सेलेक्टेड बुक्स है वो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय 5-5 10 नंबर का हो गया, विलोम शब्द 10 नंबर का हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरा एक वाक्य होगा उस पर एक शब्द होगा, वो 10 नंबर का होगा। वर्तनी शुद्धि एवं वाच शुद्धि, ये 10 नंबर का होगा। देखिए देख लीजिए यहाँ पे 30 मार्क्स का है आपके मुहावरे, 150 नंबर पूरे हो गए आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकोक्ति व मुहावरे ये 30 नंबर का है। यहाँ 10 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे पर एक एक 3-3 मार्क्स का होता है। एक मुहावरे होगा, उसको आपको पढ़ना है, उसका अर्थ बताना है और एक वाक्य बनाना है। आइए देखते हैं 2018 से लेकर 2022 तक कैसे कैसे प्रश्न आज तक पूछे गए हैं।
जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018, यहाँ 2019 आपको दिख रहा है ना, तो 18 का पेपर जो है 2019 में हुआ था। 1 साल का पूरा टाइम लगता है पूरा प्रोसेस चलने में। प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में लंबा समय लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देख लिया, यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 अंक का पेपर है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ लीजिए ठीक से, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कानून का अंक दिया हुआ है। ठीक है, पत्र एवं प्रार्थना पत्र, ये थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से क्या लिखा है। आप अगर कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं ना, तो वहाँ किसी का नाम और किसी का रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। आवश्यकता हो तो काखा गाप लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ आइए थोड़ा इसे पढ़ते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति और हीनता, क्या बड़ी भारी भरकम हिंदी के शब्द है ना, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, सीखिए इसे। तो इसके लिए आप आर्टिकल वार्टिकल पढ़ेंगे तो ये बता पाएंगे। देखिए प्रश्न कैसे कैसे, मैंने कहा था 30 नंबर का एक एक होता है। तो यहाँ पहले देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, भावार्थ लिखना है। नेक्स्ट है, साहित्य के लक्ष्य के विषय में भूत गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप देंगे, 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत गद्यांश का रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित में जो अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंडरलाइन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको, जो तो ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है। ठीक है, इसी को आपको बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। 20 नंबर का 30 नंबर हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये होता है, ध्यान से देखिए नंबर 2 पे संक्षेपण करने का जो आया था, वो भी इसी टाइप का स्टोरी है। आप इसे पढ़ लेना डाउनलोड करके। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। प्राचीन और नवीन संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। 5-5 नंबर के ये 2 हो गए। गद्यांश का संक्षेपण, पूरे गद्यांश को आपको संक्षेप में छोटे में करके लिखना है, 20 नंबर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये पत्र है दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेटर। अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। 10 नंबर का है, देख लीजिए आप दोस्तों। लेटर में आपको ध्यान रखना है, मोस्टली आपसे इस प्रकार का लेटर लिखवाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के इस अधिकारी को लिखिए, आप ग्राम पंचायत कोई मुखिया डीएम को लिखिए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से, देख रहे ना, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा लेटर वेटर, ध्यान रखना है। 10 मार्क्स, 2 आपसे पूछा जाएगा, 20 नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे। अब ग्रामर वाला पोर्शन देखिए पूरा एकदम, यहाँ पे ये 2018 में इस टाइप से पूछा गया था, 10 नंबर का होता है प्रत्यय और उपसर्ग। तो इनमें से 5 जो है दोस्तों, वो आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है, 5 प्रत्यय। ठीक है, ध्यान देना है। तो अधि, परि, भर, अठ, नि, इन सब क्या बनेगा। ठीक है, उपसर्ग माने जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। अधि से आप क्या क्या बना सकते हैं, अधिकार हो गया, अधिपति हो गया। ठीक है ना, परि से आपका परिवार हो गया, परिवेश हो गया, परिवर्तन हो गया। भर से भरपेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको करना था। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं, विलोम शब्द। आवरण, अनावरण, कृतज्ञ, देखिए यज्ञ, नैसर्गिक, अधम, आहूत, अनाहूत होता है इसका। ठीक है, सकर्मक, अकर्मक, मान, घात, वैतनिक, अवैतनिक, ये सब होता है। ये कितना अच्छा नंबर होता है आपको पता है ना, 10 नंबर देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना है, वाक्य गलत है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना, इस टाइप से आपको लिखना है। इस दूसरा आप देखिए दोस्तों, 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ, इसको आप सही करना था। यहाँ देखिए, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। देखिए आप, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ, कैसे पूछेगी, गीता ने सीता से पूछा कि वह कहाँ चली गई थी, ये हो सकता है सही। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना करना था। यहाँ ये 5 होता है, 5 नंबर के, एक नंबर के एक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, गलत है यहाँ पे। शिक्षणेत्तर, उपरोक्त, सौहार्द। आपको एक मैं और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना ये लोग प्रिंटिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले। प्री में तो करते ही करते हैं दोस्तों, ठीक है, मेंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये कुछ गलत लिखे, उसका कोई दोष नहीं, आपने कुछ गलत लिखा, नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको सही लिखना है। कई बार सही दे देते हैं और फिर पूछते इसको भी सही कीजिए, पता नहीं क्या करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक एक शब्द लिखना था, आकाश को चूमने वाला, तो क्या कहते हैं हम, गगनचुंबी वगैरह ये सब। संध्या और रात के बीच का समय, क्या कहते हैं उससे दोस्तों, गोधुली, क्या कहते हैं दोस्तों, गोधुली। हमेशा रहने वाला, क्या कहेंगे उसे, शाश्वत। ठीक है, 100 में 100, क्या कहते हैं उसे, 100%। ठीक है, आज जो बात वर्णन से परे हो, इन सबको आपको लिखना था। अब आइए देखते हैं मुहावरे। यहाँ पे देखिए मुहावरे, 10 मुहावरे 30 अंक, 10 मुहावरे 30 अंक का है। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नंबर 1। मक्खी मारना,
तिल का ताड़ बनाना, सिर आँखों पर बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात, ठीक है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। देखिए ध्यान से। तो इस प्रकार से 10 आपसे पूछा जाता है, इनको करना होता है। ये 2018 का था, पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था तब का, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं 2019 का पेपर कैसे कैसे प्रश्नों से पूछे गए हैं। ये सब चीज़ आपको नोट करना है, क्योंकि इसी आधार पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखिए पूरा वीडियो धैर्य से, फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं 2019 का पेपर, ठीक है। इसमें भी वही सिस्टम है, 150 अंक है, 3 घंटे का टाइम है। वही जो हमने पीछे पढ़ा था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 पे वही गद्यांश है, एक कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ना है, अंडरलाइन वाला ध्यान रखना है, ठीक है। इसका व्याख्या करना है आपको। और ये तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी देखिए, जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है। मैंने कहा था ना आपसे, ज़्यादातर आप ये साहित्य वाला शब्द आपको जहाँ भी दिख जाए ना, उस आर्टिकल को आप पढ़िए, आपकी समझने की थोड़ी क्षमता विकसित हो, क्योंकि इसका कोई फिक्स बुक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये पढ़िए वो पढ़िए, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद करना है। खुद पढ़िए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िए आप, ठीक है। आइए इसके प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ किस किस प्रकार से। 3 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, 5-5 के 2, एक 20 नंबर का। देखिए यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ देखना था आपको अपने शब्दों में। पेपर आप डाउनलोड कर करके इसे आप देख सकते हो, तो देख लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, जीवन की जीवन किस स्थिति में रहने योग्य बनता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना। अपना विचार नहीं देना है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है, 5 नंबर। नेक्स्ट, पता ना अंडरलाइन जो किया होगा उसको आपको उसकी व्याख्या करनी है, 20 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन, यहाँ पर लास्ट में भी एक अंडरलाइन है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये भी अंडरलाइन है, ये वाला लाइन, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन। इन सबको आपको व्याख्या करना है, पढ़ते हुए ही आप अंडरलाइन को समझते जाएंगे एक बार में ही। नेक्स्ट, दूसरा वाला, इसमें भी क्या करना होता है, स्टोरी पढ़ना है। जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना, दो अलग तरह की तैयारियां हैं। इस माने में साहित्य, देखिए इस माने में, मायने होना चाहिए माने में, साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा प्रयोग करता है। बहुत इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी होगा, आपको समझना है, थोड़ा आइडिया लगाना है अपना, क्योंकि आयुक्त का तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, शीर्षक देना अपनी तरफ से, एक कहानी का पाठ को एक नाम देना अपनी तरफ से, ध्यान रहे, वही पूछ रहा है 5 नंबर का। साहित्य की और राजनीति की भाषा में प्रयुक्त अंतर क्या है, साहित्य और राजनीति में अंतर क्या होता है। और फिर गद्यांश का संक्षेपण करना है, 20 नंबर का। आइए ग्रामर में देखते हैं। पत्र देखिए 2 आया है दोस्तों, यहाँ पत्र देखिए 10-10 नंबर के 2 होते हैं। परिपत्र किसे कहते हैं, 2019 में पूछा गया था, परिपत्र किसे कहते हैं। सिलेबस में है जो, वही पूछते ही है, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट ध्यान रखना है आपको। इसीलिए सिलेबस पहले आपको दिखाया गया है। सिलेबस क्यों दिखाया गया, समझ में रहे आप। सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। परिपत्र किसे कहते हैं, फिर क्या लिखा है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों, पता है ना पूर्वांचल, पूर्वी जिले कौन कौन से, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, जेई कहते हैं शॉर्ट में से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए, 10 नंबर का था। फिर कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए। कार्यालय आदेश क्या होता है, ध्यान रखना है, परिपत्र क्या है, कार्यालय आदेश क्या है, ये अलग अलग होता है सब, ये भी 10 नंबर का है, यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पता ना विलोम शब्द, 10 नंबर का, ये देखिए, परिचित, अपरिचित, आपत्ति, अनापत्ति, पूर्ण का अपूर्ण, धरती का आसमान, वो पता है आपको, प्रिय का अप्रिय, जय का पराजय, विहित, स्निग्ध, भय, शत्रु, ये सब आपको देख लेना था। 10 नंबर का होता है, एकदम फ्री के, ये थोड़ा मेहनत करेंगे आपका फिक्स 10 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उपसर्ग 5 नंबर का होता है, प्रत्यय उपसर्ग 5-5 10 नंबर का आता है, पता है। 2018 से थोड़ा अलग है 2019 में, देखिए ध्यान से, उसमें जोड़ के आपको बनाना था। और इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में फिर उपसर्गों का निर्देश कीजिए, मतलब उसे आपको अलग करके बताना है कि इसमें ये उपसर्ग है। जैसे संगोष्ठी, इसमें क्या उपसर्ग है आपको बताना है, तो इसमें संग उपसर्ग है, गोष्ठी में जोड़ा गया है संग। प्रत्यक्ष, इसमें क्या उपसर्ग है, पराक्रम, तो परा प्लस क्रम, पराक्रम, यहाँ आपको जोड़ा गया है। निर्वसन, निस्संदेह, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है आपको बताना है। और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में चिपके, मतलब बाद में जोड़ा जाए, ठीक है। शैब, इसमें शैब में प्रत्यय क्या है, नीलिमा, इसमें माँ जो है वो प्रत्यय है, ऐसे आपको बताना था। ये भी 5 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब एक अनेकार्थी एक पूरा वाक्य होगा, उसको एक शब्द में बताना है। जो कृतज्ञ ना हो, जो कृतज्ञ ना हो। फिर जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री, उसे क्या कहेंगे? देखिए मैं यहाँ बताने जाऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट मुझे सिलेबस पेपर दिखाना है बस खाली, ठीक है। बताना क्या है, पढ़ना क्या है, बुक्स वगैरह मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। यहाँ मैं आपको बुक्स बुक्स कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, जो रूढ़ियों में विश्वास करता, रूढ़िवादी कहते हैं उसे। जो पूजा के योग्य पूज्य, ठीक है। नेक्स्ट, जो देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी, ये आपको लिखना है इस टाइप से। आगे देखिए दोस्तों, वाक्य राम घर जाती है, शुद्ध करना है वाक्य को, 5 नंबर दिख रहा है ना आपको। शुद्ध करना, क्या करना है यहाँ पे देखिए, शुद्ध कीजिए, दिख रहा है। तो शुद्ध करना था, राम घर जाती है, तो राम तो पुल्लिंग है, जाति क्या कर रहा है, राम घर जाता है। मतलब कुछ कुछ हलवा भी होता है, एकदम इजी पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने जाना है, मैंने जाना है, देखिए इसको आपको सही करना था। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली है, इसको आपको सही करना, क्या गलत है। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, यहाँ देखिए आप। मनोज रोती है, फिर से अगेन वही मिस्टेक है, पहला वाला जैसा था। राम घर जाती है, इसमें लिखा मनोज रोती है, पुल्लिंग है दोनों, यहाँ रोता है होगा। आइए आगे देखते हैं। वर्तनी शुद्ध करना है, मात्रा गलत लिखी हुई है। निष्पाती, पूर्ति, मुनि, लिपि, नीति, पता है ना आपको। एक बता दे रहा हूँ मैं, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। नीति, नीति में यहाँ तो बड़ी की पाई होती नहीं, तापे छोटी की पाई, नीति आयोग, ठीक है, ध्यान रहे। मेंस के सिलेबस में आपका है नीति आयोग। आगे आ जाइए, मुहावरे। यथा राजा तथा प्रजा, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत मोल लेना जानबूझकर, ठीक है। नेक्स्ट, 9 2 11 हो जाना, जैसा देश वैसा भेष, दाल भात में मूसरचंद, देख लीजिए आप। ऊंची दुकान फीके, मतलब प्रदर्शन बहुत हाई फाई करना बट वास्तव में कुछ ना होना, उसको कहते हैं ऐसे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरे खजूर से अटके, मतलब खजूर में अटके, मतलब एक छोटी विपत्ति से निकल के किसी बड़ी विपत्ति में फंस जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से मुहावरे आपके 30 नंबर के होते हैं दोस्तों, 30 नंबर, ठीक है, ध्यान रखना है 30 नंबर है, एक एक नंबर से आउट और इन, अंदर और बाहर, ठीक है। आ जाइए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 2020 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के लॉकडाउन टाइम के आसपास का पेपर है ये भाई। इसमें लॉकडाउन से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। 3 घंटे का समय है, 150 मार्क्स है, बाकी सब आपको पता है, बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पता है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोधगम्यता गद्यांश में है, आपको पढ़ना है। और इसमें से देखिए, भारत, यहाँ देखिए दोस्तों, भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। भारत प्रकृति की संसार में बड़ी लीला भूमि है, समझना है चीज़ों को ध्यान से। भारत जो है प्रकृति की, नेचर की सबसे बड़ी लीला भूमि है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें भारत में बहुतायत में पाई जाती है, भंडार है एकदम, ठीक है। इकोलॉजी से संबंधित आर्टिकल था, ठीक है। इकोलॉजी, पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आजकल, ठीक है। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं। इस पेपर को आप डाउनलोड करके खुद ही देख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना था, 5 नंबर है ये। मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्तों को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा इकोलॉजी पे है, ठीक है। 20 नंबर क्या आता है दोस्तों, जो अंडरलाइन है उसको बताना है। देखिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है पता है आपको, 2 क्वेश्चन होंगे और एक संक्षेपण करना है, ठीक है। ये देखिए, विद्वानों का मानना है कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, शब्दों से उनके सही अर्थ छीनकर उन्हें छद्म अर्थ बना दिए है। मैंने कहा साहित्य वगैरह ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ा बहुत पता है ना, साहित्य से संबंधित कुछ भी आर्टिकल कुछ भी आपको मिले, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली यार, नहीं होगा नहीं तो, ठीक है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप वहाँ से देख लीजिएगा। खुद से पढ़ेंगे ना जब, तभी आप सही से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ना सीखिए। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए, पता है ना आपको ये है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का आधार भाषा की भूमिका और प्रकार डालिए। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण शॉर्ट करना है आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 2 लेटर होगा, एप्लीकेशन लेटर, 10 10 नंबर के, 20 नंबर यहाँ मिलते हैं आपको। देखिए, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, टू द पॉइंट, एकदम सिलेबस में जो है वही पूछा जाएगा। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। देख रहे हैं ना किस प्रकार का है कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है, आपके ग्राम के कोई मुखिया है तो मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिलाधिकारी को
लिखिए क्या समझे दोस्तों यहाँ पे। 2020 लॉकडाउन का टाइम पीरियड था हमारा, तो कोविड-19 से पूछ लिया, मतलब लेटर में भी एप्लीकेशन में भी आपसे क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर को रिलेट करके। इसलिए करंट अफेयर की चीज़ें आप घटनाएं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या घटनाएं घटित हो रही है आपको याद रहेगा, तो आप बेहतर लिख सकेंगे। 10 नंबर का था दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। विलोम शब्द सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या होता है इसका मतलब, सोया हुआ, उल्टा जागृत। पूर्व का पश्चिम, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकीय का स्वकीय, महान का पता है आपको, ज्ञानी का अज्ञानी, ठीक है, लघु का विराट, नीति का, शोक का, विघ्न का पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर का था ये। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है जो पहले जोड़ा जाए, तो इसमें से आपको निर्देश का मतलब निकालना है। अपव्यय, बताइए इसमें क्या होगा। अपव्यय, मैं उससे पूछूं अपव्यय में पहले कौन सा पार्ट है जिसको हम अलग कर दे तो एक सार्थक शब्द रह जाएगा अपव्यय, ठीक है। तो अपव्यय में भाई अप जो है ना ये उपसर्ग है, क्या है अप जोड़ा गया है व्यय के साथ। तो इस प्रकार से आपको अप को अलग करना था, इसमें से निष्काम में से निष्ठ को अलग करना है। उन्नयन, संशय, स्वच्छ, इनमें से आपको बताना था। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय माने जो बाद में जोड़ा जाए, ठीक है। कीड़ा, इसमें क्या है मिठाई। मिठाई में क्या है दोस्तों आई। आई जो है जुड़ा है तब बना है मिठाई, मीठा में जुड़ा है आई, ठीक है। तो इस प्रकार से मरियल, भिक्षुक, धमकी आपको बताना था इसमें क्या है। निम्नलिखित वाक्यांशों का एक एक शब्द जिसका आदि ना हो, उसे क्या कहते हैं, जिसका आदि ना हो, ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाला, बिना पलक झपकाए, क्या कहते हैं इसे, बिना पलक झपकाए पता है आपको। निर्निमेष, क्या कहते हैं निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष, निर्निमेष माने होता है बिना पलक झपकाए एक ध्यान से देखना, निर्निमेष कहा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट है मरने की इच्छा, क्या कहते हैं मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, ध्यान रहे। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। ये सब अलग अलग बुक्स में है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करूँगा, ठीक है। आप अलग अलग टॉपर से सुन लीजिएगा क्या होता है, क्योंकि एक नहीं दोस्तों कई किताबें हैं हिंदी की मार्केट में, ठीक है। तो 3-4 किताबें, आप एक किताब के भरोसे मत रहिए, या किसी एक यूट्यूब चैनल से आप देखेंगे आप सोचेंगे कि मैं बन गया मेरा तो हो गया वैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा सरनेम्स, ऐसा एंटोनिम्स आपके सामने आ जाएगा ना, ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ऐसा मुहावरा आ जाएगा, आप हक्का बक्का भौचक्का रह जाएंगे, कहाँ से पूछ लिया यार ये। किताबें सब बेकार नहीं, किताबें सब बेकार नहीं है, यूपी पीसीएस वाले बहुत स्मार्ट है, ठीक है। इसलिए एक किताब से काम नहीं चलने वाला, 2-3 किताबें पढ़ लीजिए तभी जाके आपका होगा ये सब, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, देखिए आप खाए कि नहीं, लड़की ने दही गिरा दी, ये सब आप देखना इसको। आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, कमरा लोगों से लबालब भरा है। नेक्स्ट संशोधन सिंघनी में क्या है, क्षुद्र में क्या है, चरमोत्कर्ष, चिन्ह, ठीक है। बर्बरता, चिन्ह कैसे लिखते हैं दोस्तों, चिन्ह इनने गलत दिया है, ये होता है चिन्ह सही से इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। बर्बरता इनने दे दिया है, इसको सही करना है आपको। नेक्स्ट 8-8 आंसू बहाना, मुहावरे, बहुत ज़्यादा रोना, कागज की नाव पता है आपको, चादर से बाहर पैर फैलाना, औकात से अधिक सपने देखना, टोपी उछालना मतलब इज्जत उछालना किसी की, मिट्टी खराब करना, रंगा सियार, का बरखा जब कृषि सुखाने, कंगाली में आटा गीला पता है आपको, ठीक है। नेकी कर कुएं में डाल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देने वाले बहुत सारे इस दुनिया में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम देखेंगे 2021 का मेंस, ठीक है, जनरल हिंदी का। आइए, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो मतलब आप सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, और अपनी तैयारी को लेकर गंभीर है। 150 नंबर 3 घंटे, बाकी सब आपको पता ही है। 2021 पेपर वैसा ही है, लेवल इनका कभी कम नहीं होता, टफ रहता हमेशा। पढ़ने वाले के लिए इजी है, ना पढ़ने वालों के लिए हर चीज़ टफ है। किसी परिमित वर्ग से, देखिए दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन को, किसी परिमित वर्ग से कल्याण से संबंध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से संबंध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है, ठीक है। साहित्य वगैरह ये सब चीज़ वगैरह पढ़े आप ये कर ही नहीं सकते, गारंटी है। केवल आप बुक पढ़ रहे, हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ रहे ना, ये नहीं होगा आपसे। न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा बार बार, अगेन आई रिपीट, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश पता है ना आपको, एक उसमें से क्वेश्चन होगा, एक आपको भावार्थ लिखना होता है, फिर अंडरलाइन वाले का भावार्थ लिखना, व्याख्या करना है। नेक्स्ट इसमें संक्षेपण करना होता है, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सिलेबस में लिखा हुआ था, वही पूछ रहे हैं। यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है? दोनों का अलग अलग प्रारूप थे, प्रारूप बना के दिखाना था पूरा, 10 नंबर। ठीक है। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से मृत्यु हो रही बहुत ज़्यादा, तो उसी संबंधित सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को आपको लिखना है। खुद को बनाना है न, महापौर उसकी तरफ से आपको लिखना है, मेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का था। नेक्स्ट, विलोम शब्द आपको पता है, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, इस अधिष्ठित, वादी, वादी माने जो केस दर्ज करे। ठीक है। आगमन, प्रस्थान, सज्जन दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, राग का द्वेष, सम्मुख का विमुख। ठीक है। सलज्ज का निर्लज। ठीक है। उदात्त देख लीजिएगा आप, 5 नंबर का था ये 10 नंबर का था। विलोम शब्द ध्यान रहे। उपसर्ग और प्रत्यय, जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय, जो पहले जुड़े वो उपसर्ग। इसमें क्या क्या जुड़ा गया आपको पता होना चाहिए। उपसर्गों में देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है। तो उपसर्ग में देखते हैं दोस्तों क्या क्या जुड़ा है यहाँ पे। उपासना, इसमें क्या जुड़ा है? दुसाध्य में क्या जुड़ा है? दुसाध्य बार बार आ रहा है। निमीलित। ठीक है। सुपुत्र। अच्छा बताइए, नॉर्मली सुपुत्र में क्या जुड़ा होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल इजी, इसको पढ़ने की जरूरत है, बताइए, बिना पढ़े आप बता सकते हैं। पुत्र के साथ आप क्या जोड़ेंगे? सु जोड़ेंगे तभी तो होगा सुपुत्र। तो सु इसमें जुड़ा है ना एक्स्ट्रा, तो यही इसका हो गया उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रत्यय अलग करना है, बाद में क्या जोड़े से अलग करना है। ठीक है। अपनापा, वैदिक, वैदिक, वेद का जुड़ा है इक, क्या जुड़ा है? इक, तो बना है वैदिक। इक इसमें है प्रत्यय, आपको लिखना था। 10 नंबर का होता है क्या? हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वाक्य होगा उसको आपको लिखना है। अधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे क्या कहते हैं? शत्रु का हनन करने वाला क्या कहेंगे उसे? मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे? अभी मैंने डिस्कस किया था, मुकदमा दायर करने वाला, यहीं पे आंसर है इसका दोस्तों। ये देखिए, वादी। एक ही प्रश्न में उत्तर भी दिया, वो प्रश्न पत्र में ही आपका उत्तर है। तो मुकदमा दर्ज करने वाला वादी कहा जाता है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें। ठीक है, देखना है आपको। युयुत्सु, ध्यान रहे। उत्तर देकर खंडन करना। आगे देखते हैं। सही करना है। तुम्हारी किताब ले जाओ, तुम अपनी किताब ले जाओगे भाई, तुम्हारी किताब कैसे होगा? ठीक है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिला अस्पताल मतलब ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस टाइप से लिखना है आपको। ठीक है। तो इजी था एकदम, बाकी आप आगे देख लीजिएगा। गणित एक कठोर विषय, भाई कठोर विषय क्या था? कठिन विषय है। ठीक है। तो कुछ इजी भी होता है। नेक्स्ट, 5 नंबर का क्या आ गया आपका? वर्तनी शुद्ध करना है। व्यावहारिक क्या गलत है? तात्कालिक क्या गलत है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, आशीर्वाद ये बिल्कुल सही लिखा है, और आपको इसी भी संशोधन करना है। क्या संशोधन? ये तो बिल्कुल सही है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक पीसीएस वाले करते हैं। पूजनीय नहीं हो सकता, पूज्य हो सकता है या पूजनीय हो सकता है। इच्छिक नहीं होता दोस्तों, ऐच्छिक होता है। इसकी जगह क्या होता है दोस्तों? ऐच्छिक, ध्यान रहे। ऐच्छिक इसे सही करना था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 30 नंबर, एक एक 3 3 नंबर का है। मुहावरे, जब तक सांस तब तक आस, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी है हमें। जिसका काम उसी को साझे, जो जिसका कार्य उसी को करना चाहिए। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर हाल में जीत मेरी ही होगी। झूठ के पाँव नहीं होते। हाथ कंगन को आरसी का, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। आड़े आना, बीच में आना किसी काम में। ठीक है। टांग अड़ाना, यही सब होता है। आंखें बिछाना, खाक छानना, ठन ठन गोपाल, शैतान की याद। ये 10 है, 3 3 नंबर के एक सब करने हैं। 30 नंबर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। आइए अब देखते हैं 2022 का पेपर। तो दोस्तों ये रहा 2022 का जनरल हिंदी का पेपर। ठीक है। 3 घंटे, 150 मार्क्स, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले गद्यांश है, उसको आपको पढ़ना है। जीवन को उसकी समग्रता में सोचना, और ध्यान से देखिए, जीवन को एक खास इरादे से सोचना, दो अलग तरह की तैयारियां है। और इस मायने में साहित्य, जब भी राजनीति की भाषा, देखिए साहित्य बार बार आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। साहित्य शब्द जहाँ भी दिखे उस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है, तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। शब्द भारी भरकम है, नए नए शब्द आपको दिखेंगे। तो जब हिंदी की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका अर्थ क्या है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लास्ट में मैं आपको बुक बता दूंगा कौन कौन सी पढ़नी है आपको। ठीक है। प्रस्तुत गद्य का भावार्थ बताना है, राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है बताना है आपको, और अंडरलाइन जो है उसको व्याख्या करनी है, उसकी अंडरलाइन जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगला वाला,
क्या करना होता है हमें, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। सोशोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो ये आर्टिकल आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है। पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत समता की बात करता है, यहाँ पश्चिम मतलब अंग्रेजों की संस्कृति और हमारी संस्कृति की तुलना की जा रही है, लेखक यही कर रहा है। ठीक है, इसको जब आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से, फिर यहाँ पे 3 प्रश्न है 30 नंबर का। प्रस्तुत गद्यांश के उचित शीर्षक, ठीक है, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है, और उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण। ठीक है, 2 पत्र लिखने थे 2022 में। इस बार क्या क्या पूछा गया देखिए। अधिसूचना किसे कहते हैं, हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है। ठीक है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। आपको प्रारूप तैयार करना है, किस प्रकार से लिखा जाएगा। परिपत्र किसे कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों को सफाई के लिए, ठीक है, व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब डीएम लिखेगा ग्राम प्रधानों को, और आप वहाँ पे हैं, आपको लिखना है डीएम की तरफ से। नेक्स्ट है, निम्न शब्द का विलोम शब्द 10 नंबर है। विपिन्न, ठीक है, संपन्न होता है इसका, विपन्न का। महत्व का, स्तुत्य, सद्भाव, विरल, शीर्ष, समष्टि, अपराधी, अवशेष, एकत्र, इन सबका आपको विलोम लिखना था। नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय, जो शुरू में जुड़े उपसर्ग बाद में जुड़े प्रत्यय अलग करना था। उद्ग्रीब, ठीक है, दुर्दशा, निमीलित, निश्चल, अत्यंत, देव, इसमें आपको क्या देना, बाद में क्या जुड़ा है, कठिन है बहुत ज़्यादा, पढ़ना पड़ेगा किताब तभी आएगा ये। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक एक शब्द जो जुड़ा या मिला ना हो, अपना पेट भरने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जिस पर विश्वास किया गया है, क्या कहते हैं उसे, विश्वस्त। क्या कहते हैं दोस्तों, विश्वस्त। ठीक है, जिसको रोकना कठिन हो। फिर तैरकर पार करने की तैयार करने की इच्छा, इसके तुतुर्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, यहाँ पे 5 नंबर सही करना है। तुम्हारा हर काम गलत होता है, ठीक है, ये करना होता है। दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। निरपराधी का मतलब ये होता है, व्यक्ति व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तुम कौन गाँव में रहते, तुम कौन से गाँव में रहते हो, करना था यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे है, क्या है इसका मतलब, सही करिए इसे। फिर यहाँ पे वर्तनी शुद्ध करना है। अनुसुईया, बहिर्गमन, मध्याह्न, मध्याह्न तो मध्याह्न होता है। ठीक है, प्रज्वल, कृषंगिनी, इन सबको सही करना है, ये सब गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, मुहावरे अगेन। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, मतलब थोड़ी सी वस्तु में, थोड़े से पैसे में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। खोटे केवल बछड़ा कूदे, किसी और के दम पे कूदना। ठीक है, दाल भात में मूसरचंद, ये पूछा जा चुका है एक बार प्रीवियस ईयर में, ध्यान रहे। ये शायद 2018-19 में पूछा गया, फिर से पूछा गया 2022 में। ठीक है, आप इतने ही याद कर लीजिए, एक आध आपका फंस जाएगा इसी में से ही। पराय धन पर लक्ष्मी नारायण, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प बुद्धि वाला बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, लहू के आंसू पीना, मीठी छुरी चलाना, 99 के फेर में पड़ना, जवान पे लगाम ना देना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक आध बार और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहा है उसे शेयर कीजिए, और बताइए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला, सिलेक्शन विलेक्शन भूल जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव छोड़िएगा। ठीक है, आपके सुझाव मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए, धन्यवाद।